नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद पी एन लॉ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में पिछली क्लास में पढ़ा था हमने भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन देखा था दोस्तों, और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, और ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और 30 ही प्रश्न हल करिए, और हल करके बताइए कमेंट करके लास्ट में कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, रीट जैसी परीक्षाओं में, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक और जो छोटे स्तर की परीक्षाएं हैं उनमें से तो इसमें से सीधे प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों। उच्च स्तर के प्रश्न हैं उसमें भी दोस्तों, उच्च स्तर की परीक्षाएं हैं उसमें भी इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने इसको 30 प्रश्नों के माध्यम से समाहित करने का प्रयास किया है। ठीक है, सारे पक्ष इसमें शामिल किए हैं, तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी को परखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, केवल इन वीडियो के माध्यम से ही पूरी तैयारी करवाना संभव नहीं है, तो इनको आप एक असिस्टेंट के रूप में लीजिए, सहायक के रूप में लीजिए। ठीक है, अपनी तैयारी को आप निरंतर रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे प्रश्न इसी में से मिल जाए। ऐसा दावा करना मूर्खता है। ठीक है, ऐसा दावा हम नहीं करते हैं कि सारे प्रश्न इसी में से मिल जाएं। हाँ, हम ये दावा करते हैं कि अधिकांश प्रश्न इसमें से मिलेंगे, लेकिन हमारा काम जो है अधिकांश से काम नहीं चलता है। हमारा काम जो है पूरे के पूरे जो प्रश्न हैं उनसे काम चलता है। ठीक है ना, पूरे प्रश्न हमारे सही होने चाहिए, तब जाके हमारा सिलेक्शन हो पाता है। ठीक है, रीट परीक्षा में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसा करना। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान है तो अजमेर, बदायूं और लाहौर, मुल्तान। तो इनका निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान क्या है? बदायूं है। ठीक है, बदायूं इनका जन्म स्थान है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो बताइए, कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शाह अब्दुल्ला सत्तारी और अब्दुल अजीज़ मक्की। ठीक है, किसने की दोस्तों? दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल अजीज़ मक्की जो है दोस्तों, इसने कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सूफी संत कौन था जिसे युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता है? तो कौन था दोस्तों? पीर बोधन, मंसूर बिल हल्लाज, अब्दुल गजलानी और राबिया। तो कौन था? पीर बोधन जो है युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ था। ठीक है, दारा सिको किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? दारा सिको किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो ये था दोस्तों कादिरी। दोस्तों, कादिरी उदारवादी संप्रदाय था, है ना, बहुत सहिष्णु संप्रदाय था। इन्होंने हिंदुओं के साथ में समन्वय के साथ कार्य किया, और सभी धर्मों का ये आदर करते थे कादिरी संप्रदाय, है ना। ठीक है, नक्शबंदी संप्रदाय दोस्तों एक कट्टर संप्रदाय था, है ना। तो ये दोनों एक अलग ही तरीके की विचारधाराएं थी, कादिरी और नक्शबंदी। ठीक है, बाकी सूरावर्दी, फिरदौसी, चिश्ती ये भी थी, लेकिन नक्शबंदी जो है सबसे कट्टर संप्रदाय था, और औरंगजेब जो है इसी का अनुयायी था। ठीक है, दारा सिको कौन था दोस्तों? मुझे कमेंट करके बताइए, किसका भाई था, किसका पुत्र था दारा सिको? ठीक है, बताइएगा आप। ठीक है, किसे तुर्क-अल्लाह की पदवी दी गई थी? किसे तुर्क-अल्लाह की पदवी दी गई थी? तो बताइए, अमीर खुसरो, मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। तो बताइए, पांचवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? निज़ामुद्दीन जो औलिया है, निज़ामुद्दीन औलिया जो है इन्हें तुर्क-अल्लाह की पदवी दी गई थी। दोस्तों, निज़ामुद्दीन औलिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमीर खुसरो भी महत्वपूर्ण है, मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख सलीम चिश्ती, ये सारे के सारे जो है महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। छठा प्रश्न है, योग कलंदर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बताइए, अबू अल कलंदर, सैयद मुर्तजा, कुतुबुद्दीन कलंदर, कोई नहीं। तो बताइए किसने लिखी? छठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, सैयद मुर्तजा ने जो है योग कलंदर की पुस्तक लिखी, योग कलंदर नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसे अलख कहा जाता था? किसे अलख कहा जाता था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, अब्दुल अजीज़ मक्की और अब्दुल कुद्दुस गंगोही। तो इसमें यही आंसर है दोस्तों, डी वाला। ठीक है, आठवां प्रश्न देखते हैं, सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया, तर्क ए दुनिया जो है किसे कहा गया है या क्या है? उद्भुत विश्व, उद्भुत विश्व, विश्व का परित्याग, सहिष्णु संसार और कोई नहीं। तो दोस्तों, विश्व का परित्याग जो है वो क्या कहलाता है? तर्क ए दुनिया। ठीक है, तर्क करके दुनिया को त्याग दो, दुनिया का परित्याग। ठीक है, किस सूफी संत ने योगिक क्रियाओं को अपनाया और सिद्ध कहलाए? ठीक है, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख मूसा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया ने दोस्तों 7 सुल्तानों का
काल देखा था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी सफीनत उल ओलिया के लेखक है। सफीनत उल ओलिया के लेखक हैं तो कौन है बताइए। दारा शिकोह, मियाँ मीर, मुल्ला शाह बदख्शी, शेख सलीम चिश्ती। तो 10वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। दारा शिकोह जो है सफीनत उल ओलिया के लेखक है। ठीक है। दारा शिकोह किस संप्रदाय से संबंधित था। कादिरी संप्रदाय से संबंधित था, हमने पहले देखा था। ठीक है। कादिरी एक उदारवादी सिलसिला था। ठीक है। किस सूफी शाखा में संगीत निषिद्ध था। तो किसमें होगा बताइए। फिरदौसी, कादिरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी। तो किसमें, नक्शबंदी। ठीक है। नक्शबंदी में बंदिश ज़्यादा थी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सूफी संत अवध में जन्मे थे। बाबा फरीद, सलीम चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, नासिरुद्दीन महमूद। तो बताइए 12वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। नासिरुद्दीन महमूद जो है अवध में जन्मे थे। ठीक है। दक्कन में चिश्तिया सिलसिले को प्रसिद्धि दिलाई तो किसने दिलाई बताइएगा। गेसुदराज, मोहम्मद गौस, मोहम्मद हसन, सैयद यदुकुल्लाह। तो कौन है दोस्तों, गेसु दराज ने जो है दक्कन या दक्षिणी भारत में जो है चिश्तिया सिलसिले को प्रसिद्धि दिलवाई। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन था। तो बताइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती और अब्दुल अजीज मक्की, अब्दुल कुद्दुस गंगोही। तो कौन था दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था दोस्तों। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन या मोइनुद्दीन। ठीक है दोस्तों। विश्व का इसमें ये जो है चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक जो था वो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती था। ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती था। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था इसका संस्थापक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15वां, सियार उल ओलिया के लेखक हैं। सियार उल ओलिया के लेखक कौन है दोस्तों बताइए। अमीर खुसरो, अमीर खुर्द, सालेह कंबू, ख्वाजा अलदीन। तो कौन है दोस्तों 15वें प्रश्न का आंसर बताइएगा जल्दी से। बी वाला अमीर खुर्द जो है दोस्तों सियार उल ओलिया के लेखक है। ठीक है। 16वां प्रश्न है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। हमने पहले भी पढ़ा है, कौन था। तो अलाउद्दीन साबिर, इब्राहिम लोदी, नासिरुद्दीन और अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो जो है निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और जैसे ही निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु के समाचार अमीर खुसरो को लगते हैं, ये हैंड टू हैंड मतलब ये एक्सपायर हो जाते हैं, ये भी अपने प्राण त्याग देते हैं दूसरे दिन ही। ठीक है। और निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार के साइड में ही अमीर खुसरो को भी दफनाया गया है। ठीक है। वहीं इनकी मज़ार है। ठीक है। खानका क्या है। खानका क्या है, अमीर खुसरो की रचना क्या है खानका। सिकंदर लोदी का दरबार, सूफी संतों का निवास, सूफी विचारधारा। तो दोस्तों ये था सूफी संतों का निवास जो है खानका कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिराग ए दहलवी कहा जाता है। दोस्तों इसमें एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे वो उनको हमने लेने का प्रयास किया है और जो है इनको आपको याद रखना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है। शेख फरीदुद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती। तो 18वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। शेख नसीरुद्दीन को चिराग दहलवी कहा जाता है। ठीक है। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। कौन कहलाता था महबूब ए इलाही बताइएगा। शेख फरीदुद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती। तो महबूब ए इलाही कौन कहलाता था दोस्तों बताइएगा। 19वें प्रश्न का आंसर क्या है। बी वाला निज़ामुद्दीन औलिया को जो है क्या कहलाता था, महबूब ए इलाही कहलाता था। ठीक है दोस्तों। मैं आपको करने के लिए पर्याप्त समय दे रहा हूँ आपको सोचने विचारने के लिए। ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्राप्त थी। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्राप्त थी। शेख फरीदुद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती। तो बताइए 20वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। शेख उल हिंद कौन है। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती को क्या कौन सी पदवी थी, शेख उल हिंद। ठीक है। 21वां प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। किसके शिष्य थे बताइएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीदुद्दीन, ख्वाजा उस्मान हारूनी, शेख नसीरुद्दीन और शेख सलीम चिश्ती। तो किसके शिष्य थे बताइए। शेख सलीम चिश्ती बताइए। तो ये शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे। तो ये कौन कहलाते थे दोस्तों, सूफी संत, खानका मलिक और उलेमा। दोस्तों जो मुस्लिम संप्रदाय के उलेमा वर्ग का मतलब है मुस्लिम संप्रदाय के जैसे हिंदुओं में पंडित होते थे ना, उस तरीके से धर्मगुरु, एक तरीके से जो धर्मगुरु थे वो क्या कहलाते थे, दस्तार बंदान। ठीक है। अगला प्रश्न है 23वां, अमीर खुसरो किसका शिष्य था। अमीर खुसरो किसका शिष्य था, पहले भी देखा हमने।
शेख फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन और शेख सलीम चिश्ती। तो निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प असुमेलित है? चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरावर्दी, कादिरी। तो दोस्तों बताइएगा, चिश्ती संप्रदाय का जो प्रवर्तक है हमने देखा था हमीमुद्दीन नागौरी, तो न तो इंडिया में है न वर्ल्ड में है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। नक्शबंदी का कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी है दोस्तों। सुहरावर्दी का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और कादिरी का कौन है? कादिरी का बताइएगा ख्वाजा बाकी बिल्ला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिश्ती का कौन है? चिश्ती का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में है, और विश्व में कौन है? ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती है। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा, ये असुमेलित है दोस्तों। ठीक है, 25वें प्रश्न का आंसर बताइएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित सूफी संतों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छे लेवल के प्रश्न है दोस्तों ये। तो निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती है तीसरे नंबर के, वो सबसे पहले मोहम्मद घोरी के साथ में भारत आए थे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर का बख्तियार काकी है, और फिर बाबा फरीद है, और फिर एक नंबर के हैं निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये आंसर हो जाएगा 3-2-4-1। 3-2-4-1 किसमें है दोस्तों? 3-2-4-1 डी वाले में। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26वां प्रश्न है दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ स्थित है? तो बताइए किस शेख सलीम चिश्ती की? अजमेर, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी। दोस्तों अकबर का जो पुत्र था जहांगीर का जन्म हुआ था वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही हुआ था। ठीक है, तो मतलब अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती का बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े इनको मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। तो इनकी जो समाधि वो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, दूसरी राजधानी जो बनाई थी अकबर ने, ठीक है ना, वहीं पर जो है शेख सलीम चिश्ती की समाधि है। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है 27वां, असुमेलित विकल्प है। असुमेलित विकल्प कौन सा है? फुतुह धर्मादेश, विलायत आध्यात्मिक क्षेत्र, बरकत आध्यात्मिक पवित्रता, महफूज सूफी संतों का वार्तालाप। तो इनका आंसर बताइएगा दोस्तों आप। फुतुह जो है दोस्तों धर्मादेश नहीं था, फुतुह धर्मादेश न होकर के ये एक स्वैच्छिक दान था। क्या था? स्वैच्छिक दान था। विलायत आध्यात्मिक क्षेत्र था, बरकत आध्यात्मिक पवित्रता थी, और मलफूज जो है सूफी संतों का वार्तालाप था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये बताइए जो धर्मादेश था इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? धर्मादेश को अभी भी जो फरमान वगैरह जो होता है मुस्लिम धर्म गुरुओं का जो धर्मादेश होता है उसको क्या बोलते हैं? आप कमेंट करके बताइए। जो वर्तमान में भी जो जारी करते हैं, है ना, फतवा, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? फतवा बोलते हैं। फतवा जो है धर्मादेश है एक तरीके से। ठीक है ना, फतवा जो इनके मतलब जो मुख्य काजी होते हैं या फिर मुख्य धर्मगुरु होते हैं वो धर्मादेश जारी करते हैं, फतवा जारी करते हैं। ठीक है, 28वां प्रश्न है, कौन सूफी संत स्त्रियों की वेशभूषा धारण करते थे? तो शेख मूसा, हमीमुद्दीन नागौरी, शाह मोहम्मद, शाह दौल्ला। तो कौन था दोस्तों? शेख मूसा जो है स्त्रियों की वेशभूषा धारण करते थे। तो 28वें प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों 29वां प्रश्न, किस सूफी संत ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया था? तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है। तो शेख फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती। तो दोस्तों इसका आंसर है निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए अलाउद्दीन ने कहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी से कहलवाया था निज़ामुद्दीन औलिया ने कि मेरे घर में 2 दरवाजे, एक आगे से और पीछे से, सुल्तान आगे से आएगा तो मैं पीछे से निकल जाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन सुल्तान से नहीं मिलूंगा, ऐसा कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने। ठीक है दोस्तों, ये एकांत में जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 30वां और लास्ट प्रश्न, भारत में सूफी सिलसिले के आगमन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सुहरावर्दी, चिश्ती, फिरदौसी, नक्शबंदी और कादिरी। ठीक है दोस्तों, 6 सिलसिले हुए हैं। इसमें शत्तारी नहीं लिखा है मैंने, कौन सा? शत्तारी। ठीक है, शत्तारी भी है। तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको 6 ही जो सिलसिले हैं उनके आगमन का क्रम बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आया है चिश्ती। कौन आया है? चिश्ती। तो दूसरे नंबर का हो जाएगा पहले, दूसरे नंबर का चिश्ती आया सबसे पहले, फिर सुहरावर्दी आया पहले नंबर का। ठीक है, फिर आया फिरदौसी, और फिर शत्तारी आया है, और फिर इस प्रश्न का आंसर फिर कादिरी आया है प्रश्न के अनुसार, और फिर नक्शबंदी जो है सबसे बाद में आया। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा, ये हो जाएगा 2-1-3 2-1-3 5-4 2-1-3 5-4 2-1-3 5-4 किस में है? सी वाले में है। तो सी वाला आंसर हो जाएगा। तो इनका आगमन का जो
क्रम है वो है दोस्तों, सबसे पहले कौन आया, चिश्ती आया। मैं लिख देता हूँ चिश्ती, ठीक है, याद रखना आप। इस क्रम को तो याद रख ही लेना। और लेकिन जो शत्तारी आए थे वो शत्तारी भी इन्हीं के बीच में आए थे। तीसरे नंबर पर आए थे दोस्तों, कौन आए थे तीसरे नंबर पर? सबसे पहले चिश्ती आए थे, फिर सुहरावर्दी आए थे, और फिर शत्तारी आए थे, और फिर फिरदोशी आए थे, ठीक है ना। इस तरीके से ये आए थे दोस्तों। और इनका जो मैंने ये 5 है, इनका तो मैंने क्रम बता ही दिया दोस्तों। इसका एक फॉर्मूला है, उनको आप याद रख सकते हैं, तो याद रखना इनको। भारत आगमन का चिस्त, ध्यान से देना, चिस्त ध्यान से देखना, चिस्त सु, फिर शतक, शतक बंदी, ये फॉर्मूला है दोस्तों। यदि आप याद रखो तो चिस्त का मतलब चिश्ती, सू से मतलब सूरावर्दी, फिर का मतलब फिरदौसी, शे का मतलब शे का मतलब क्या हो जाएगा, शत्तारी, और कै का मतलब कादेरी, ठीक है, और बंदी का मतलब नक्शबंदी। तो इस तरीके से चिस्त फिर चिस्त सू फिर शतक बंदी। तो सबसे पहले चिश्ती आए, फिर सूरावर्दी, फिर फिरदौसी, और फिर शत्तारी, फिर कादिरी, और फिर नक्शबंदी। इस तरीके से आए हैं। यदि आप याद रखना चाहें तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, चिस्त सु फिर शतक बंदी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, ठीक है दोस्तों। आपको यदि पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा वो मुग़ल प्रशासन से संबंधित होगा, और इस तरीके से मध्यकालीन भारत पूरा हो जाएगा, और फिर हम आधुनिक भारत में एंटर करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।